प्रिय दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। 80 के दशक में हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक महान चरित्र अभिनेता हुए, मगर एक एक्टर सबसे अलग हुआ करता था। वो रवि वासवानी थे। ऐसे बेमिसाल अभिनेता जो फिल्मी पर्दे पर रोते तब भी लोगों की हंसी छूट जाया करती। हास्य कलाकार भी बहुत आए, लेकिन जो भाव रवि जी के चेहरे पर दिखते वो कोई दूसरा अदाकार नहीं ला सका। लेकिन क्या आपको उनकी जिंदगी के अंत का पता है? इतने बेजोड़ अभिनेता की मौत ऐसी आई जिसको जानकर आप हैरान हुए बिना नहीं रह सकेंगे। चलिए आज हम आपको रवि वासवानी के फिल्मों में आने का दिलचस्प किस्सा और उनके अंत की जानकारी देते हैं। 80 के सिनेमा को जीने वाले दो फिल्में चाहकर भी भुला नहीं सकेंगे। पहले चश्मे बद्दूर और दूसरी जाने भी दो यारों। इन दोनों फिल्मों में एक बात समान थी। दोनों में ही महान अदाकार रवि वासवानी ने अपने हुनर की एक झलक दिखा दी थी। ऐसे हुनर जिसने तमाम उम्र प्रेमियों के बीच रवि को अमर कर दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि यह तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की नौकरी करने लगे थे, फिर बॉलीवुड कहां से पहुंच गए? चलिए ये दिलचस्प वाक्य हम सुनाते हैं। रवि दिल्ली वाले थे, थोड़े नहीं पूरे दिल्ली वाले। इसी शहर में पैदा हुए। 29 सितंबर 1946 के दिन जाट परिवार में जन्मे। दूर दूर तक किसी का फिल्मों से कोई नाता नहीं, ना ही किसी ने सपने में सोचा था कि रवि एक्टर बन जाएंगे। घर वालों ने तो इनको मसूरी भेज दिया था पढ़ाई करने। यहाँ के सेंट जॉर्ज कॉलेज से शुरुआती पढ़ाई के बाद ये वापस दिल्ली चले आए। यहाँ किरोली मल कॉलेज से ग्रेजुएशन करने लगे। अभिनय से थोड़ा लगाव तो था, तो कॉलेज का ही थिएटर ग्रुप भी ज्वाइन कर ली। इसके बाद ही दिल्ली के थिएटर सोसाइटी से भी वो लगातार जुड़े रहे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतने बेजोड़ अभिनेता रवि ने कभी अभिनय सीखा ही नहीं था। वो तो बस इनके भीतर मौजूद था। जब भी मौका मिलता दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक्टिंग सीख रहे छात्रों से मिलते और उनसे अभिनय पर चर्चा किया करते। बिना सीखे ही उन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एक नई बयार बहा दी थी। उस जमाने में इस कॉलेज में सिर्फ शेक्सपियर के इंग्लिश नाटक हुआ करते थे, मगर रवि ने पहली बार वहां एक हिंदी नाटक किया, वल्लभपुर की रूपकथा। इस नाटक के साथ ही उनके अभिनय ने वहां धूम मचा कर रख दी थी। वैसे रवि वासवानी मुंबई जाने की सोचा तो करते, लेकिन दिल्ली छोड़कर बंबई के धक्के खाने नहीं चाहते थे। उन्होंने सब किस्मत पर छोड़ दिया और पढ़ाई पूरी कर मैनेजमेंट ट्रेनिंग की नौकरी करने लगे थे। लेकिन एक दिन किस्मत ने उनके दरवाजे पर दस्तक दे ही दी। हुआ ये कि दिल्ली के थिएटरों से जुड़े रहने की वजह से उनके फिल्मी दुनिया में कई दोस्त बन गए थे। इनमें नसरुद्दीन शाह भी थे। 1978-79 के बाद होगी। डायरेक्टर साई परांजपे एक फिल्म बना रही थी, स्पर्श। इस फिल्म में उन्होंने एक अंधे व्यक्ति का रोल नसीर को दिया था। एक दिन दिल्ली में ही नसीर और रवि की मुलाकात हुई। नसीर के पास फिल्म की थोड़ी स्क्रिप्ट थी। रवि ने स्क्रिप्ट मांगी और पढ़ने लगे। अचानक उनको वो स्क्रिप्ट इतनी पसंद आ गई कि नसीर से जीत कर बैठे कि मुझे भी इस फिल्म का हिस्सा बनना है, भले ही मुझे अपना पर्सनल स्पॉट बॉय बना लो। नसरुद्दीन शाह ने जुगाड़ लगाया और उनकी फिल्म के प्रोडक्शन से जुड़वा दिया था। काम कुछ ही दिनों का था। ऐसे में वो फिर दिल्ली लौट आए, मगर उनको पता ही नहीं था कि किसी की नज़र उन पर थी। वो नजरों वाली निर्देशक साई प्रपांजे थी, जिनकी जौहरी जैसे आंखों ने रवि वासवानी जैसे हीरे की परख कर ली थी। एक दिन रवि के पास एक खत आया। उसमें लिखा था, क्या मेरी नई फिल्म धुआं धुआं में एक्टिंग करना चाहोगे? फारूक शेख के साथ तुमको भी ढेर सारे सीन्स मिलेंगे। हंसी मजाक से भरी इस फिल्म में तुम्हारा भी सुपर डुपर रोल होगा। अगर तुम्हारी तरफ से हाँ है तो राजधानी से आने जाने का पूरा किराया मैं दे दूंगा। अगर तुम बॉम्बे नहीं आ सकते तो भी कोई बात नहीं, बस मुझे हाँ या ना में जल्दी बताओ। खुशकिस्मती से घर पर चलकर आए रोल को भला रवि कैसे मना करते। फौरन हाँ बोल दी और निकल पड़े बम्बई। धुआं धुआं फिल्म में उनको जय लखन पाल नाम के कुंवारे युवक का किरदार मिला, जो लड़कियों के पीछे भागा करता है और दोस्त जिसे जय नहीं जोमू पुकारा करते। फिल्म का नाम तो धुआं धुआं रखा गया था, लेकिन बाद में
फिल्म का नाम बदल दिया गया और 1981 में यह चश्मे बदूर के नाम से रिलीज हुई। सिनेमाघरों में आते ही फिल्मों ने युवाओं पर जादू कर दिया। चश्मे बदूर ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी और उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गए। इस फिल्म से फारूक शेख के बाद अगर किसी को सबसे बड़ा फायदा हुआ तो वो रवि वासवानी थे। जोमू के किरदार ने उनको लोगों के बीच मशहूर कर दिया। इसी किरदार ने उनको वो फिल्म भी दिलवा दी जो उनके कैरियर की दूसरी सबसे यादगार फिल्म बन गई। उस जमाने के मशहूर डायरेक्टर कुंदन शाह हैदराबाद में रहने वाले अपने 2 फोटोग्राफर दोस्तों के जीवन पर एक फिल्म बनाने जा रहे थे। एक फोटोग्राफर तो नसरुद्दीन शाह मिल गए थे, दूसरे की तलाश जारी ही थी कि एक दिन उनकी नज़र चश्मे बदूर पर जोमू बने रवि पर पड़ी। उन्होंने फौरन ही फिल्मों के असिस्टेंट डायरेक्टर सुधीर मिश्रा को बुलाया और रवि को लाने को कहा। सुधीर अपनी लेब्रेटा पर सवार होकर गए और रवि को पीछे बैठाकर कुंदन शाह के पास ले आए। नसीर को 15 तो रवि को 10,000 फीस में रख लिया गया। सबसे खास बात यह थी कि फिल्म की लिखी लिखाई स्क्रिप्ट नहीं थी, मगर रंगमंच के मंझे कलाकार रवि ने ऐसा हुनर दिखाया कि दूसरे कलाकारों जैसे नसरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, ओम पुरी, सतीश कौशिक और सतीश शाह के बीच अपनी अलग अलग पहचान बना ली। कम बजट की इस फिल्म में बार बार रिटेक की वजह से बजट गड़बड़ा जाता, मगर अकेले रवि वासवानी ही थे जो बिना स्क्रिप्ट के भी एक ही बार में शॉर्ट होके करवा देते। 1983 में आई यह फिल्म भी जाने भी दो यार। 2 फोटोग्राफर नसीर और रवि गलती से मर्डर की फोटो खींच लेते हैं और कॉमेडी लिए कहानी घूमती है। फिल्म में लाजवाब कॉमेडी की वजह से उनको 1984 में बेस्ट कॉमेडियन का पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद इस बेमिसाल अदाकार ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रवि का नाम इतना हो गया कि उनको दूरदर्शन से भी बुलावा आ गया। 1985 में उनको एक शो मिल गया। इधर उधर सीरियल में पाठक बहनों के पीछे पड़े युवक के किरदार में उन्होंने खूब हंसाया और छोटे पर्दे के जरिए घर घर में पहुंच गए। 1986 में एक फिल्म आई घर संसार। इसमें वनवारी के किरदार में रवि ने भरपूर मनोरंजन किया। रवि एक से बढ़कर एक कैरेक्टर करते आगे बढ़ते गए, जैसे लव 86 का हवलदार, पांडु में बलवान का टिल्लो, पीछा करो का हरिहरा, लाडला का रवि, जब प्यार किसी से होता है का अनाथालय का मैनेजर, छोटा चेतन का राजा, चल मेरे भाई का वेटर, प्यार तूने किया, विस्पी, बंटी और बबली का बिजनेसमैन से लेकर लकी जैसी फिल्में। मगर दोस्तों ऐसे महान कलाकार का ऐसी मौत हो जाएगा आपको पता ही नहीं होगा। रवि वासवानी ने एक सपना देखा था कि वो ख्वाब था उनके दिल के सबसे करीब उस फिल्म का सिक्ल बनाना। इस बार डायरेक्टर बनकर वो फिल्म थी जाने भी दो यारो, जिसको वो सिक्ल बनाना चाहते थे। वो 60 साल के ही पूरे हुए थे, एकदम फिट, कोई बीमारी नहीं थी। अब दूसरी पारी शुरू करने जा रहे थे। डायरेक्टर बनकर साल 2010 की बात है। वो कुंदन शाह से मिलने आए। वो बोले कि जाने भी दो यारों का सिक्ल बनाना चाहते हैं। कुंदन ने कहा आइडिया सही है, शूट कहाँ करोगे? रवि बोले नैनीताल सही रहेगा। फिर कुछ दिन बाद वो शूटिंग की लोकेशन तलाशने नैनीताल निकल पड़े। कई दिन नैनीताल में रुके, फिल्मों के लिए कई लोकेशन भी तलाशी और फिर वापस दिल्ली जा रहे थे। 27 जुलाई का दिन था। वो वापस आ रहे थे, अचानक उनके सीने में हल्का दर्द हुआ। सीने में हल्का दर्द शुरू होने लगा। पहले उनको लगा कि दर्द अपने आप ही सही हो जाएगा, मगर वो धीरे धीरे बढ़ने लगा और उनको सांसें लेने में तकलीफ होने लगे। कुछ ही समय बाद उनके सीने में और दिल में दर्द इतना तेज हो गया कि वो तड़पने लगे और बेहोश हो गए। फौरन आसपास के लोगों ने उनको अस्पताल पहुंचाया। वहां जब डॉक्टरों ने चेक किया तो पता लगा कि उनको बहुत बड़ा दिल का दौरा पड़ा था, जिसके कारण उनको संभालने का मौका ही नहीं मिला और उनकी वहीं मौत हो गई। बाहर से फिर दिखने वाले रवि को पता नहीं था कि उनका दिल अंदर से बहुत बीमार हो चुका था और एक बड़े हार्ट अटैक ने सिर्फ 62 साल की उम्र में ही उनकी जान ले ली। रवि वासवानी ने कभी शादी नहीं की थी, इसीलिए कोई परिवार ही नहीं था। बस वो बेमिसाल अभिनेता अपनी अदाकारी के जरिए लोगों के दिलों में याद बनकर रह गया। दोस्तों आपको रवि वासवानी याद है या नहीं? उनका कोई किरदार या फिल्म आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक
नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।